बच्चों, वेलकम टू एसजे एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाला अपना ट्रिग्नोमेट्री पर 10th पार्ट 9 पार्ट हम लोगों ने बना चुके हैं। मतलब 9 पार्ट हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया, बेसिक के साथ चला। ठीक है, तो आज हम लोग के लिए जो टॉपिक अगला है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एन पे। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर मुझे किसी का निकालना हो, साइन का कॉसेक का मिलाकर, साइन कॉस का मिला के, मतलब मिक्सअप करके क्वेश्चन आएंगे, तो टाइप वाइज पढ़ेंगे। मैक्सिमम 8-9 टाइप लेके चलेंगे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का, और शायद 4-5 वीडियो पार्ट में भी जाएगी, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो कोशिश से करेंगे आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाए, एक बार आ जाए, हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, आप फुर्सत हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कंसेप्ट को समझने का। चल, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसका पढ़ेंगे? तो आज हम मैक्सिमम मिनिमम से पढ़ने वाले हैं साइन और कॉस को मिलाकर। अब इस पर बनने वाले कैसे हमारे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाले जाएंगे, उस चीज को हम सीखेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि अगर साइन और कॉस में अगर मिनिमम वैल्यू जानना है, सबसे पहले आपको रेंज जाननी थी। तो आपको पता ही था कि साइन का और कॉस का जो रेंज होता था वो -1 के बराबर या उससे बड़ा होता था, लेकिन पॉजिटिव इन्फिनाइट से छोटा है उसके बराबर होता था। बाकी इसके अलावा इधर उधर कहीं नहीं जा सकते थे। मिनिमम इनकी वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में ही हो सकती है, से ज़्यादा कहीं नहीं हो सकती। -1 हो सकती है, -1 और 1 हो सकती है, लेकिन इसके इधर उसके उधर इन्फिनाइट रेंज तक नहीं जाएगी, बस यहीं तक बीच में रह जाएगी। ठीक है, चलो, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन थीटा बोलूँ, चाहे मैं कॉस थीटा बोलूँ, चाहे मैं कॉस स्क्वायर बोलूँ, चाहे मैं साइन स्क्वायर बोलूँ, चाहे मैं कॉस क्यूब बोलूँ, चाहे मैं साइन क्यूब बोलूँ। ठीक है, अगर मुझे इसका किसी ने कहा कि आप इसकी मिनिमम वैल्यू और इनकी मैक्सिमम वैल्यू बताकर दिखाओ, रेंज तो जानते ही थे, कोई अगर मैक्सिमम मिनिमम बोले तो कैसे निकालेंगे? साइन की मिनिमम वैल्यू अगर कोई बोले तो -1 तक जा सकता है, तो हमने कहा हाँ -1 तक जा सकता है। और मैक्सिमम अगर कोई पूछे तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 के अंदर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अगर कोई बोले तो कहाँ तक जा सकते हैं? 1 तक। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर बोले, भैया स्क्वायर अगर किसी भी माइनस का अगर आप स्क्वायर करते हैं वो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी निगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देता है। क्या देता है? हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव देता है। इसका मतलब मिनिमम अगर जैसे ही तुम -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, जो कि मैक्सिमम देने लग जाएगा। क्या देने लग जाएगा? मैक्सिमम। और मुझे मिनिमम जानने के लिए मैं 1 भी नहीं रख सकता। अगर मैं 1 रख दूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मिनिमम तो निकला ही नहीं, वो तो हमारा मैक्सिमम है ना। वो क्या है? हमारा मैक्सिमम। तो 1 जो है मैक्सिमम है, तो मिनिमम में क्या लूं? -1 ले नहीं सकता, तो मिनिमम में क्या ले सकता हूं? 0, क्योंकि -1 के बीच में 0 आता है, तो स्क्वायर के केस में मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। फिर मैंने कहा पावर 1 ये भी था, पावर 1 ये भी था, तो ये ऑड पावर रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये तीसरा वाला भी पावर ऑड ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑड के केस में मिनिमम वैल्यू वही हो जाएगी -1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी +1। रीजन क्यों? -1 का अगर आप क्यूब करोगे तो -1 × -1 × -1 जो कि -1 दे देगा। क्या दे देगा? -1। तो कहने का मतलब बस आपको क्या करना है, बस इन्हीं दोनों पे ध्यान रखना है अच्छे से। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको इसी पे पता चल जाएगी। ठीक है, चलो, तो इसको याद रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइप 1, चलो, टाइप 1 देखना है हमें। टाइप 1 किस पैटर्न पर होगा, तो आप ये देखिएगा। चलो, टाइप 1 किस पैटर्न पे होगा, तो आपको बोलना है, जैसे सबसे पहला पढ़ते हैं 10 प्लस साइन थीटा भी दे सकता है और वो कॉस थीटा भी दे देगा इस पैटर्न पर। मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन आपसे बोलेगा a प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, जहां पर a क्या है? एक न्यूमेरिकल टर्म है। a क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, और थीटा जो है एक डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? डिग्री को। ठीक है, चलो, एक डिग्री को रिप्रेजेंट। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे समझाना है हमको यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, हमसे ये पूछा है। चलो, तो मैंने आपसे बोला कि भाई मिनिमम मतलब क्या होता है कि अगर मान लो 10+ में गिवन है ये चीज और 10+ में ये भी गिवन है, तो आप आराम से यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं कि भैया मिनिमम अगर 10 है, अगर 10 है तो 10 में जुड़ने की कोशिश कर रहे हो और आपको जुड़ने नहीं देना है। मिनिमम मतलब ये है कि 10 है तो 10 से कम लाओ, अगर कम नहीं ला पा रहे हो तो उसको बढ़ने भी नहीं देना है। इसका मतलब साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू तो मैं -1 बोल सकता हूँ, -1 बोल सकता हूँ। और आप बताओ, अगर मैं -1 यहाँ मान लूँ
लूँ, आप बताओ यहाँ 9 आ जाएगा, तो आप बोलोगे इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगी 9, इसका यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, यही आंसर हो जाएगा। चलो फिर आगे देखते हैं। 10 प्लस मैक्सिमम वैल्यू बोला है, तो आप बोलोगे इस केस में, स्क्वायर केस में नहीं, नॉर्मल साइन थीटा कॉस थीटा में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती, तो आप बोलेंगे 1 होती है। अगर ये 1 होती है तो आप आराम से बोल सकते हैं कि इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू 11 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 11। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि अगर प्लस का केस लिखा है तो मिनिमम वैल्यू 1 कम करके मैक्सिमम वैल्यू 1 बढ़ा करके। जैसे समझते हैं, देखो जैसे मैं बोल दूं 30 प्लस साइन थीटा लिया है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे निकाल लेंगे, और इसकी मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी। देखो चलो, तो आप बोलो 30 तो रहेगा ही, 30 तो रहेगा ही, दोनों में जुड़ने की कोशिश कर रहा है, इसमें 1 घटा देंगे, इसमें 1 क्या कर देंगे ना, हम जोड़ देंगे, तो ये बनेगा 31 और ये बन जाएगा 29। ये तो मिनिमम वैल्यू आ गई और ये क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू। ये बात तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, क्योंकि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और इसकी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम आ जाएगा, अगर मैक्सिमम की बात करूं तो आप बोलोगे +1। तो ये चीज होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या देखते हैं, समझिएगा। टाइप 2 ना समझकर आप इसको केस 2 समझ लीजिएगा, उसी पैटर्न का, ठीक है। चलो उसी का टाइप 1 का ही केस 2 आप समझ लो। चलो अब ए दिया होगा लेकिन माइनस साइन थीटा और क्या दिया होगा, कॉस थीटा। इस पैटर्न पे आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसमें आपको मैक्सिमम भी बताना है और आपको क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप समझ सकें। चलो देखो आराम से करिएगा, सारी चीजें आपको आराम समझ में आएगी, बहुत जल्दीबाजी नहीं करना, धीरे धीरे करके सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने कहा 10 ले लिया, माइनस साइन थीटा ले लूँ, चाहे मैं क्या ले लूँ, कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मुझको बताना है मिनिमम वैल्यू और एक तरफ बताना है मेरे को मैक्सिमम वैल्यू। अब देखना आप बोलोगे सर 10 माइनस तो दोनों में रहेगा, 10 माइनस तो दोनों में रहेगा, लेकिन मैंने कहा कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होती है और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। ये आपका मिनिमम वैल्यू है और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन इसमें देखो समझना क्या है, मुझे किसी भी हाल में मतलब कम को कम ही लाना है और ज़्यादा को ज़्यादा नहीं ला पा रहा हूँ तो बढ़ने घटने भी नहीं देना है। तो वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 मानूँ तो जैसे मैं -1 मानूंगा ना डियर, तो ये 11 बन जाएगा। जहाँ बढ़ना था वहाँ पे क्या हो गया, जहाँ पे घटना था वहाँ पे और बढ़ गया। तो आप बोलोगे सर ये तो गलत हो गया हमारे साथ, ये क्या हो गया, गलत हो गया। और इस वाले केस में देखो, अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं 1 मानूं, जैसे 1 रखूंगा तो घट कर 9 हो जाएगा, कि बढ़ना चाहिए था, ये क्या हो गया, घट गया। तो इस केस में याद रखना, निगेटिव वाले केस में आपको बात में, कि अगर निगेटिव अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो, अगर आप मिनिमम वैल्यू अगर चाह रहे हो, अगर मान लो कि निगेटिव में दिया है और आप इसे घटाना चाह रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू रखो ताकि कम से कम आंसर आए। मिनिमम यही तो होता है ना, कि मिनिमम मतलब कम से कम आंसर कब आएगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को घटाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी वैल्यू को घटाओगे तो कम से कम आंसर आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं घटाऊँ तो इस वाले केस में मुझे मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, जो कि 10 -1 था और मैक्सिमम वैल्यू ले लोगे 1 तो आंसर कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू चाहते हो, निगेटिव में मैक्सिमम चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए, और माइनस के केस में आप मिनिमम वैल्यू लोगे तो जाके आपकी मैक्सिमम आएगी। तो आपको यहाँ पे क्या लेना है ना, मिनिमम वैल्यू लेना है। क्या लेना है आपको, मिनिमम वैल्यू। तो 10 माइनस था ही, -1 ले लेंगे जो कि आंसर रिप्रेजेंट करेगा 11। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव वाले केस में अगर वो बढ़ नहीं रहा है तो उसे मुझे बढ़ाना है, तो कम से कम वैल्यू निगेटिव का लूंगा, तो निगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस। तो मतलब जब भी निगेटिव का चिन्ह हो, यहाँ पे निगेटिव हो, साइन थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर में नहीं, पावर ऑड में हो, तो 1 है 3 ऐसे करके हो, तो निगेटिव टर्म में अगर आप मिनिमम निकाल रहे हो तो मैक्सिमम वैल्यू लो, अगर आप मैक्सिमम निकाल रहे हो तो मिनिमम वैल्यू लो निगेटिव केस में, तो आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, समझो। मैंने कहा कि 15 ले लिया, माइनस साइन थीटा या तो कॉस थीटा कोई भी ले लूंगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी। तो आप बोलोगे 15 है माइनस करना है, 15 है माइनस करना है। अगर जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैं और घटाऊँ ताकि जुड़ने की कोशिश करे, तो -1 जो कि 16 दे देगा। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ना, ज़्यादा से ज़्यादा घटे, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू ले लूँगा, तो कितना आ जाएगा, 14।
तो बस आपको याद रखना है कि नेगेटिव केस में बस थोड़ा सा उल्टा होता है, हमें इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब लेते हैं हम लोग टाइप 2। चलो टाइप 2 कैसे, मान लो a sin स्क्वायर थीटा हो प्लस b cos स्क्वायर थीटा हो। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू और क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। तो मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ इसका आंसर, डायरेक्ट बता सकता हूँ इस चीज को, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, जैसे मैंने कहा मान लो a है b से बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे a क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, और b क्या कहलाएगा, b कहलाएगा आपका मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और मान लो अगर b बड़ा हो जाए a से, तो फिर आपका b कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू और a कहलाएगा आपका मिनिमम वैल्यू। ऐसा क्यों, मैं समझाता हूँ, आपको समझिएगा इस चीज को। देखो जैसे समझिएगा, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मैंने कहा 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर वो पुराना वाला पैटर्न देखते तो आप बोलते कि अगर ये a है और b है तो यहाँ पर 10 जो है 15 से छोटा है, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये 15 है, तो जो बड़ा है वो मैक्सिमम वैल्यू, जो छोटा है मिनिमम वैल्यू। कैसे समझते हैं इस चीज को, देखेंगे। देखो मैंने कहा 10 साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, प्लस इसको मैं 10 कॉस स्क्वायर थीटा लिखकर प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ ना, ठीक है। फिर आप 10 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा और प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है जो कि क्या देता है 1। तो आप बोलोगे यहाँ पर ये तो 1 आ गया, ये तो 10 इंटू 1 प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 10 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया, जो कि क्या दे दिया, 10 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया। तो आप बोलेंगे यहाँ पर इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मैं कैसे निकालूं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मैं कैसे निकालूं, जबकि मेरे पॉइंट में तो ये चीज़ देखना है। तो मैं कहा समझना इस चीज़ को, देखो इस चीज़ को समझने, इस पैटर्न को समझने के लिए देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिएगा। टाइप 3 समझेंगे थोड़ा सा। देखो जैसे मान लो a प्लस या तो साइन स्क्वायर थीटा हो या तो किसमें दिया हो, कॉस स्क्वायर थीटा दिया हो। तो इस पैटर्न पे अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे आप। जैसे मैंने कहा 10 दिया हो प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया हो, इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी हो और एक निकालनी हो मैक्सिमम वैल्यू। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे तो 10 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, 10 प्लस है तो यहाँ भी 10 प्लस ही होगा, ठीक है। समझते रहिएगा, बातें समझ में आ जाएंगी। 10 प्लस तो दिया ही दिया, प्लस साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 1। रीजन कि स्क्वायर कभी नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता। रेंज तो हमको पता है कि -1 से +1 के बीच में होगा, वो भी हो सकता है -1 +1 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू 0 क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, 0 पर ही आके रुक जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू 0 है। अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूँ मिनिमम वैल्यू 0 लूँ तो मेरा मिनिमम मार्क्स जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। मैक्सिमम 1 लूंगा तो मैक्सिमम 1 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये बात तो था इसका केस 1 का, ये तो केस 1 का था जब हमारा आंसर क्या हो रहा था ना, यहाँ पे पॉजिटिव दिया था। यहाँ पे क्या दिया था, देखो ध्यान से, यहाँ पे पॉजिटिव दिया। तो ये आप आराम से बता सकते हैं कि जब 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर कोई पूछेगा तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। मिनिमम बोलेगा तो भाई घट तो सकता ही नहीं, नेगेटिव में ले ही नहीं सकता, किसी भी हाल में जुड़ेगा ही जुड़ेगा, किसी भी हाल में जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो मैं कहा कम से कम जोड़ूँ ताकि कम से कम बढ़े, तो 0 ही जोड़ दिया, बढ़ा ही नहीं, उतने पे ही रुक गया। और मैक्सिमम बोलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है, जबकि मैक्सिमम वैल्यू होती ही 1 है और जुड़ना भी चाह रहा है तो जोड़ दो, वो पॉजिटिव में चला जाएगा और तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, ठीक है। चलो अब इसका देखते हैं केस 2, देखना केस 2। तो आप बोलोगे a माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। इस पैटर्न पर अगर कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताना है तो आप समझिएगा। देखो मैंने क्या ले लिया, 10 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में आपको मिनिमम वैल्यू बतानी और क्या बतानी, मैक्सिमम, ठीक है। चलो
तो आप बोलेंगे कि 10 माइनस तो रहेगा ही, 10 माइनस रहेगा ही, और मिनिमम मतलब होता है किसी भी हाल में बढ़ने ना पाए, घटना ही चाहिए। तो आप बोलोगे स्क्वायर के केस में कभी वैल्यू माइनस होती नहीं है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा की और कॉस स्क्वायर थीटा की, मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 ले सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू जो ले सकते हैं वो 1, इसके अलावा ले ही नहीं सकते कुछ। आप बोलो मिनिमम मतलब होता है कम से कम निकालो, क्या निकालो, कम से कम निकालो। तो आप बोलो कर कम से कम निकालना है तो वैल्यू मुझको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी होगी, मतलब निगेटिव केस में बस उल्टा कि जब मिनिमम बोले तो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है आपको। क्या लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो 10 माइनस 1 जो कि आंसर दे देगा आपको 9, तो ये आ गई मिनिमम वैल्यू। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू में क्या होगा कि निगेटिव है तो कम से कम घटे तब तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आएगा, कम से कम घटे तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आएगा। और इसमें निगेटिव तो होता है नहीं कि जोड़ दो निगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐसा तो बोला ही नहीं। मतलब 1 लिया नहीं तो घट के 9 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 0। अगर वो बढ़ नहीं रहा है तो घटने भी ना पाए, इसलिए आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 10। बस सेम भैया जब भी नेगेटिव आ जाए तो आपको ध्यान रखना है जब मिनिमम निकालना हो तो मैक्सिमम घटाओ, और जब मैक्सिमम निकालना हो तो मिनिमम रखोगे कम से कम घटे। स्क्वायर के केस में कभी नेगेटिव वैल्यू होती ही नहीं है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव टर्म में ही आता है। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई। हम लोग कहाँ थे, टाइप 2 में थे। टाइप 2 में क्या है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखो, टाइप 1 केस 1 हो गया था, ठीक है, केस 2 भी हो गया था, टाइप 2 देख रहे थे हम लोग। ठीक है, चलो ये देखो, जैसे यहाँ रुक गए थे हमने बोला था आपको यहाँ पे देखिए समझिएगा यहाँ पे कि 10 साइन स्क्वायर थीटा 15 कॉस स्क्वायर थीटा, इसके पीछे का पैटर्न देख लो। इसी पे तो बोला है a साइन स्क्वायर थीटा b साइन स्क्वायर थीटा में अगर a बड़ा है तो मैक्सिमम, अगर b बड़ा है तो b मैक्सिमम, जो छोटा होगा उसको मिनिमम वैल्यू बोली जाएगी। तो यही चीज तो हम लोगों ने लिया और अभी जस्ट बताया इस क्वेश्चन को, तुम ध्यान से देखो। देखो देखो ये चीज दिया है 10, तो आप बोलोगे 10 है ना, इसकी मुझे क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। क्या निकालनी है इसकी मुझको, मैक्सिमम वैल्यू। और इसकी क्या निकालनी है मेरे को, मिनिमम वैल्यू। देखो समझना ध्यान से, अगर कोई बोले मैक्सिमम वैल्यू निकाला तो 10 प्लस, और ये भी क्या है 10 प्लस। आप लोग अगर मैक्सिमम निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 क्यों नहीं मान लेते आप, क्योंकि भैया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1 और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी, 0। अब मैक्सिमम निकालना है, पॉजिटिव है तो 1 ले लो, लेकिन यहाँ पे एक बताओ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है। देखो ना 10 प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 लोगे तो 5 बन जाए, कितना हो जाएगा 5। और यहाँ पे आप बोलोगे बढ़ने ही नहीं देना है तो क्या मान लोगे 0, तो 5 0 0, ये 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 15 आ गई और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 10। यही चीज मैं बोल रहा था, आंख बंद करके बता सकते हो, जो छोटा है वो मिनिमम, जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम। एक और समझा देता हूँ, समझिएगा। देखो मैंने कहा 17 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 23 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे मैक्सिमम तो देख के ही बता सकते हैं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 23, और मिनिमम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 17। कैसे, देखो 17 साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, प्लस 17 कॉस स्क्वायर थीटा ले लीजिए, प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा ले लीजिए। 17 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर क्या होगा 6 साइन स्क्वायर थीटा। साइन नहीं, एक्चुअली में कॉस है तो कॉस में ही टूटेगा। ठीक है, चलो 6 कॉस स्क्वायर थीटा और 6 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 17 आ गया, क्योंकि तुमको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। इतनी बात तो तुम्हें पता है। ठीक है, अब लोग 17 प्लस क्या आ गया 6 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और फिर अगर इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछे और इसकी क्या पूछे आपसे, मिनिमम वैल्यू पूछे, तो आपको क्या करना है, देखिएगा। देखो मैक्सिमम वैल्यू 17 में कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा, ये 17 में कुछ ना कुछ घटेगा, लेकिन स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, तो +1 होती है। तो किसी भी हाल में मैक्सिमम में तो जोड़ना ही है, तो 1 ले लो, तो 1 लोगे तो 6 1 जा 6 6 आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू 23 आ गई। अब इसमें किसी भी हाल में जोड़ना ही नहीं चाह रहे हो तो 0 लोगे, 6 0 0 0, तो आप बोलो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 17 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे 23। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और देखते ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो -17 साइन स्क्वायर थीटा माइनस
30 cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें आपसे कोई पूछ रहा है कि मैक्सिमम बताओ और इसमें पूछ रहा है आपसे कोई मिनिमम बताओ, वैल्यू मतलब पूरे में। तो आप यहाँ आराम से बोल सकते हो कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सर निगेटिव में जितना इधर जाएंगे उतना मिनिमम वैल्यू निकलेगी, ठीक है, बात समझ रहे हो। और पॉजिटिव जितना उधर जाएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। मतलब -3 मिनिमम है -1 से, -1 बड़ा है -3 से। तो सिंपल बोल सकते हो कि -17 जो हो जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और -30 जो हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने 3 केस आज क्या किए, अच्छे से कवर किए, आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। इस चीज़ को आप देखोगे आपको पूरी बातें समझ में आएंगी अच्छे से। मैक्सिमम मिनिमा, साइन और कॉस से रिलेटेड हम लोगों ने 3 चीज़ सीखा है। एक तो सीखा, ठीक है, पैटर्न दिखा देता हूँ मैंने आपको क्या क्या सीखा है, देखो। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इस पैटर्न पर सीखा है, पहला टॉपिक, ठीक है। फिर दूसरा केस हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा टाइप हम लोग a sin स्क्वायर प्लस b cos स्क्वायर पर सीखा है। फिर टाइप 3 सीखा है हम लोगों ने, ठीक। फिर टाइप 3 हम लोगों ने क्या सीखा है, a प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के पैटर्न पे हो तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे जनरेट करते हैं मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है, माना कि थोड़ा सा हार्ड है मगर इतना भी नहीं कि तुम्हें ना आए, तुम करोगे तो आ जाएगा। रेगुलरिटी बना के रखो, धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी, बस आप लगे रहो, ठीक है। चलो ओके, बाय, टाटा।